इंसान नमूदो-नुमाइश या रियाकारी में लग जाता है, हर चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा होता है, तो फिर उसमें हवस का अंसर भी एक शामिल हो जाता है। फिर उससे एक चीज़ उसने हासिल कर ली नमूदो-नुमाइश के ज़रिए, रियाकारी के ज़रिए, फ़र्ज़ करें हम शोहरत की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, उसने हासिल कर ली किसी भी तरह से, फिर उसमें ये हवस होती है कि अब इसको एक तो ये कि ख़त्म नहीं होना चाहिए कभी भी, दूसरा ये कि इसको और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, जितना मज़ीद मैं अपने लिए और ज़्यादा कर सकता हूँ करूँ। ये जो आजकल गेम चल रही है, मेरे माइंड में अचानक से इस हवाले से ख्याल आ गया, ये जो आजकल हम कर रहे हैं जी, सब्सक्राइबर्स की और फॉलोअर्स की जो आजकल एक दौड़ लगी हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है, ये क्या है? ये इसी की एक फॉर्म है ना, रियाकारी की, नमूदो-नुमाइश की फॉर्म है ना एक, कि आपके जितने फॉलोअर्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे या जितने आपको लाइक्स मिलेंगे, आपकी उतनी ज़्यादा जी वैल्यू है, आप उतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप उतने बड़े मॉडल हैं, कुछ भी हैं। तो क्या है ये सब कुछ? फिर रियाकारी है, नमूदो-नुमाइश है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब आप एक दफ़ा इस चीज़ में आ जाते हैं, इसको अपने असाब पे सवार कर लेते हैं, फिर आप ना चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप आगे से आगे जाएंगे, क्योंकि वो एक नशे की तरह आपके दिमाग पे सवार हो जाती हैं ये चीज़ें ना, और ये पूरे माशरे को तबाह कर देती है ये चीज़, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन, हमारी नौजवान नस्ल किस सिमत में जा रही है, मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी आए दिन मेरे से ज़िक्र करते ही रहते हो वैसे तो। ख़ास तौर पर रमीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जी, मोबाइल में आपकी मामा की कंप्लेन आई है। रमीज़, बहुत बुरी बात है बेटा, अभी आपकी बिल्कुल भी उम्र नहीं है कि आप इन कामों में पड़ें। अभी आपकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो पढ़ाई पे होनी चाहिए। जब आप एक लेवल पे चले जाओ, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे जो एक बुनियादी चीज़ हमें चाहिए, वो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज की जो है, यानी मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, कि उसकी जब आपको समझ आ जाए कि आपने उसको कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, जब आपकी उस स्टेज पे चले जाओ, तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिव काम भी हैं जिनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने टिकटॉक पे वो बना के वीडियोस बना के ही पैसा कमाना है या कुछ ऐसा काम करना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता है ना। तो बेटा अपनी सोच को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं, थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। कुछ नहीं रखा हुआ इन चीज़ों में, इस सारे काम में, सिवाय एक टाइम के ज़िया के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर इसका एक नुकसान ये भी होता है, ये भी बात उसी से इंटर रिलेटेड हो जाती है जो मैंने अभी कही, कि आपको एक हवस शुरू हो जाती है आपको ना, कि और ज़्यादा फॉलोअर्स और ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स, ये सारी एक भाग दौड़ में जब इंसान लग जाता है, तो उसमें से सब्र, शुक्र और कनात जैसी जो सिफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिनका इस्लाम हमें दर्स देता है। क्यों सब्र का, शुक्र का, कनात का हमें बार बार कहा गया है कुरान पाक में, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, फिर उसके बाद सहाबा कराम की ज़िंदगियों से हमें इन सब चीज़ों से किस चीज़ का सबक मिलता है? कहीं पे ये हमें रियाकारी या नमूदो-नुमाइश की इजाज़त दी गई है? सब्र की, शुक्र की, कनात की दी गई है, कि जितना आपके पास है, जो कुछ आप कर रहे हो, आपका जो सबसे बुनियादी मकसद है वो ये होना चाहिए कि आपका और आपके अल्लाह का जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत हो। आपके कामों से, आपके अमाल से अल्लाह की ज़ात को खुश होना चाहिए, ना कि ये कि दूसरे लोग आपसे खुश हों या दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करें या दूसरे लोग आपको पहचानें। ये सब कुछ तो इसमें कहीं है ही नहीं, इस्लाम में तो इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। अब समझ आ गई आपको आज की बात? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एक बुनियादी नुक्ता अभी मेरे जहन में ये भी आया, नमूदो-नुमाइश और रियाकारी का एक नुकसान ये भी होता है कि आपके हासदीन पैदा हो जाते हैं, ठीक है, आपसे लोग हसद करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखें एक मुकाबलाबाजी है ना, ठीक है, कोई भी मुकाबला आप किसी के साथ कर रहे होगे, जब एक इंसान आगे निकल जाता है, दूसरा उसके पीछे रह जाता है, उसके नहीं कर सकता, तो फिर नेचुरल सी बात है कि उसके जहन में उस इंसान के लिए बुरी सोच पैदा होगी, उसको नुकसान पहुंचाने का भी सोचेगा, उसको नीचा दिखाने का भी सोचेगा, किसी भी तरीके से उसकी जो पीछे रह गया है उसकी कोशिश होगी कि वो भी इसके बराबर पहुंच सके जो आगे निकल गया है। तो इससे बहुत बेहतर नहीं है कि इंसान खुद को इन चीज़ों से वैसे ही दूर रखे।